प्राणेश्वर अक्षरातीत जो हमारी आत्मा का प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, प्राण प्रीतम है, अनादि है, अनंत है, सचता आनंद है। महामती जी के धाम हृदय से इस परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए अमृतमयी वाणी के द्वारा हमें प्रबोधित कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि प्रेम आ जाए तो सब कुछ हो जाए, लेकिन आए कैसे, इस प्रकरण में यही तथ्य दर्शाया गया है। फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। खुल जाते निज नैन। यदि प्रेम की दृष्टि आ जाए, प्रेम आ जाए तो हमारे आत्मिक चक्षु खुल जाते हैं। प्रश्न यह है कि हमारे नेत्र बंद हैं? अवश्य बंद हैं। तो आप कहेंगे कि खेल कैसे देख रहे हैं? ये अलंकारिक भाषा है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई उत्तरदायित्व दिया गया और उसने सही समय पर सही तरीके से नहीं निभाया, तो क्या कहते हैं? क्या तुम्हारी आंखें बंद थी? माया के खेल को परम धाम की ब्रह्मात्मा देख रही है, आत्मा के रूप में जीव के हृदय पर बैठ करके। उसको अपने आत्मचक्षुओं से देखना है, लेकिन आत्मचक्षुओं से तो परम धाम दिखेगा, माया नहीं दिखेगी। हाँ, चूंकि जीव के ऊपर बैठकर जीव भाव को वह प्राप्त हो गई है और जीव की मायावी लीला को देख रही है, दुखी हो रही है, सुखी हो रही है। वह नहीं हो रही है, सुख और दुख को देखते हुए उसमें खो गई है। आत्मा तक न सुख पहुंच सकता है न दुख पहुंच सकता है, क्योंकि सुख अंतःकरण का विषय है, आत्मा का विषय केवल आनंद। हमें जो सुख सुविधाएं मिलती है उसका अनुभव मन करता है। मन इंद्रियों के सुखों को जीव तक पहुंचाता है और अंतःकरण आनंदित होता रहता है। आत्मा या चैतन्य जीव कुटस्थ रूप से दृष्टा है। आत्मा भी दृष्टा है, जीव भी अपने मूल स्वरूप में दृष्टा है। सुख दुख इच्छा द्वेष का ये लक्षण अंतःकरण का है। विकार किसमें होते हैं? मेरी बातें कुछ अजीब सी लग रही होगी। विकार जीव के अंतःकरण में होती हैं, जीव के मूल स्वरूप में विकार नहीं होता। हीरे को आप कीचड़ में लपेट देंगे तो कीचड़ हीरे के ऊपर लिपटा रहेगा और उस कीचड़ के कारण उसका कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन कीचड़ में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि हीरे का छेदन करके उसके अंदर पहुंच जाए। उसी तरह से इस संसार में अच्छे बुरे जो कुछ कार्य जीव करता है, उसका अनुभव स्थल केवल अंतःकरण है। क्योंकि वासनाएं किस में होती हैं? वासनाओं के संस्कार चित्त में होते हैं। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि विवेचना करती है और अहंकार जीव का शरीर का अहंग लेता है कि मैं यह हूं, मैं ये हूं। यहां से विषय वासना का, संसार के सुखों का खेल प्रारंभ हो जाता है। लेकिन कुटस्थ होकर के दृष्टा देखता रहता है। जैसे एक रथी है, रथ पर बैठा है, इंद्रियां घोड़े हैं, बुद्धि लगाम है और सारथी मन जो है सारथी है और बुद्धि उसकी लगाम है। यदि उसने लगाम थोड़ी सी ढीली कर दी तो इंद्रियां नियंत्रण से बाहर हो जाती है और परिणाम क्या होता है? रथ पर जो सारथी बैठा हो, रथ पर जो रथी बैठा होता है वो गड्ढे में गिर जाता है। बस यही कहानी है। लेकिन भूल किसने की? मन और बुद्धि के द्वारा भूल हुई। इंद्रियों को खुला छोड़ दिया गया। जितने उसने विषयों का भोग किया वो संस्कार चित्त में समाहित होते गए। लेकिन दोषी कौन माना जाता है? रथी माना जाता है, दोषी जीव को माना जाता है। उसी तरह से आत्मा जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है। बिहारी जी का जीव अपराध कर रहा है, लेकिन जीव के ऊपर उनका अंतःकरण दोषी है। आत्मा तो बिहारी जी के जीव पर बैठकर बिहारी जी के द्वारा किए हुए क्रियाकलापों को देख रही है। सकुमार की आत्मा औरंगजेब के तन पर बैठ गई है
औरंगजेब का हृदय बहुत क्रूर है, किसी की भी हत्या कराने में उसको जरा भी दया नहीं आती, चाहे गुरु तेग बहादुर की हत्या हो या अन्य जितने भी औरंगजेब के शिकंजे में आए। एक बार शिवाजी भी मुश्किल से अपनी प्राण रक्षा कर पाए थे, और उसी तरह से न जाने कितने सूफी फकीरों को भी उसने फांसी पर लटकवा दिया, कितने मंदिरों को तोड़वा दिया। तो इसमें अपराधी कौन है? क्या सकुमार की आत्मा अपराधी है? सकुमार की आत्मा तो खेल की दृष्टा है। अपराधी है औरंगजेब का जीव, लेकिन उससे भी बड़ा अपराधी है वह अंतःकरण उसका, जिसमें न जाने क्रूरता के संस्कार कहां से आ गए हैं। जब सकुमार की आत्मा अंत में जगेगी तो अपनी लीला दिखाएगी। सकुमार का वह जीव औरंगजेब जैसा नहीं होगा, क्योंकि जागृत होने के लिए औरंगजेब जैसे जीव का तो परित्याग करना ही पड़ेगा। उसमें इश्क का भी रस होगा, इल्म का भी रस होगा। और जब मोहम्मद के द्वारा रचित मोहम्मद के भी तक जो 72 माचे कहलाते, उसके अंतिम 4 प्रकरणों में यह तथ्य दर्शाया गया है कि जैसे आकाश से पानी की बूंदें गिरती हैं, वैसे ही जब जागने का प्रवाह चले तो समझ लेना कि सकुमार की आत्मा जग गई है। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए बिहारी जी की आत्मा ने कैसा किया। दोषी किसको कह दिया जाता है? हंसी किस पर होनी है? आत्मा पर हंसी होनी है। यहां कहा गया है, इस गाय बेर कछु नहीं खुल जाते निज नैन। बिहारी जी की आत्मा में उस समय इश्क नहीं आया। पर आत्म क्या है? इश्क का स्वरूप है। पर आत्म में इश्क लबालब भरा है। निस्बत के सागर के प्रकरण की अंतिम चौपाई है, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये निस्बत इश्क सागर, ये निस्बत इश्क सागर। जहां निस्बत जित निस्बत तित सब, जहां निस्बत है वहां इश्क का सागर है। पर आत्म के तनों में उतना ही इश्क है जितना इश्क राज्य के दिल में है, क्योंकि वहदत है, एकत्व है। यदि घट बढ़ हो जाती तो परम धाम में ही निर्णय हो जाता, तुम्हारे अंदर इश्क कम है, हमारे अंदर इश्क ज्यादा है। लेकिन क्या है? एकत्व में सबका इश्क बराबर है, सबकी शोभा बराबर है, सबका आनंद बराबर है। घट और बढ़ नाम की कल्पना ही नहीं होती। लेकिन इस खेल में आए हैं तो सबके जीव के स्वभाव अलग अलग है। कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी है। और इसको संतुलित कैसे किया जा सकता है? इसीलिए तो पृथ्वी को कर्मभूमि माना गया है। इस जागने के खेल में आप देखेंगे 5000 की जमात पन्ना जी में आती है, उसमें 500 ब्रह्म सृष्टि है। क़यामतनामा में कहा गया है 500 जुलजुलाहटू, अर्थात परम धाम की 500 ब्रह्मात्माएं 5000 की जमात में थी। विश्वास करीने दौड़ सी जे तारतम का फल ले सीते। जिसके हृदय में जितना विश्वास रहा, जितना समर्पण रहा, जितना प्रेम रहा, उसने उसके अनुसार ही राज्य का सुख लिया। जीव सृष्टि साथ में भी थी, लेकिन वो राज्य के सुख से पूर्ण उतना लाभ नहीं ले पाई जितना कि लेना चाहिए था। अभी 6ठे दिन की लीला में राज्य कहीं नहीं गए हैं। वितक में क्या कहा है? महाराजा जी सो कहिया एक देखा तो तुम, तिस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है। महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। हर ब्रह्मात्मा को एक अवसर दे रहे हैं कि वो जागनी करे, अपनी युद्ध की सखियों को जगाए, परम धाम की आत्माओं को परम धाम की राह दिखाए। हम सुंदर साथ तारतम ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, तारतम का चिंतन भी करते हैं, लेकिन जब तक प्रेम नहीं आए तब तक हमारी आत्मा जागने के पथ पर कैसे दौड़ सकती है? इस प्रकरण का मूल विषय यही है। इसलिए कहते हैं फेर फेर सूरत साधिए, बार बार अपनी सुरता को साधना है। मैं आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि आप उस नुस्खे पर चल नहीं पाएंगे। आप कहते हैं ना कि हमारी आत्मा जागृत हो कैसे होगी, कैसे होगी? इतने साल हो गए चितवनी करते हुए, इतने साल हो गए वाणी पढ़ते हुए, इससे क्या हुआ? कमल किशोर जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि यदि हम विपरीत दिशाओं में चलते हैं, जैसे अभी दिल्ली किस दिशा में है, जिस दिशा में है उसकी विपरीत दिशा में चलें दिल्ली पहुंचने के लिए, तो दिल्ली यहां से 200 किलोमीटर है।
लेकिन विपरीत दिशा में जाते हैं तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर तब दिल्ली आना पड़ेगा। यदि यदि दिल्ली उत्तर दिशा में, हमने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ेगा। बस यही कहानी है। सुंदर साथ राह से भटक जाता है। उस मूल स्वरूप की शोभा को हृदय में कैसे बसाना है, कैसे अपनी आत्मा को जागृत करना है, आज का विषय वही है कि पल भर में पाव पलक में जगे। श्रृंगार की एक चौपाई आती है, तेरा दिल लग्या जो सूरत को, त्यों जो सूरते रूह लगे, तो अभी ले रूह लज्जत एक पलक में जगे। पलक किसको कहते हैं? आंखों को खोलने में और बंद करने में जितना समय लगता है उसको एक पल कहते हैं। हमारी तो उम्र गुजर जाती है, लेकिन हमारी आत्मा जागृत क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो पहली पंक्ति में कहा गया है, तेरा दिल लग्या जो सूरत को, त्यों जो सूरते रूह लगे। हमारा दिल राज्य की शोभा को देख रहा है, लेकिन आत्मा नहीं देख रही है। आत्मा को भी राज्य की शोभा में लगा देना है। कैसे लगेगा? ये चितवनी का विषय है। मैं उसको इसी चर्चा के प्रारंभ में थोड़ा सा संकेतों में बताने का प्रयास करूंगा। फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन। प्रीतम की लीलाओं में और उन लीलाओं से जिसमें सुख चैन होता है। सुख और चैन दो शब्द हैं। आनंद और आनंद की अनुभूति जिसको कहते हैं आराम। प्रीतम की प्रेम और आनंद की देने वाली कैसी लीलाएं हैं, उनकी नख से सिख तक की शोभा क्या है, उसमें सुरता को लगाना है। कौन लग रहा है? हृदय ही तो लग रहा है। जैसे आप चितवनी करने बैठते हैं तो आपने पूरी चर्चनी याद कर ली है, राज्य का नख से सिख तक याद कर लिया है। वह ज्ञान क्या है? आपके अंतःकरण में है। आपकी बुद्धि ने आपके मस्तिष्क तक पहुंचा दिया। आप धारा पर चौपैया बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि राज्य श्यामा जी के नख से सिख तक की शोभा कैसी है। आप हौज कोसर का पूरा वर्णन कर देते हैं, चर्चनी पूरी रट रखी है, तो क्या होगा? लगेगा कि हाँ, सुनने वाला तो समझेगा कि सचमुच आपने देखा है। आपसे अकेले में कोई पूछता है कि जो आप वर्णन सुना रहे थे क्या सचमुच में देखा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने पढ़ा है चर्चनी, युगलदास जी की वृत्त पढ़ी है, लालदास जी की वृत्त पढ़ी है, जवाहरदास जी की वृत्त पढ़ी है, और उसको पढ़ करके मैं सुना रहा हूं। तो जो वर्णन आप सुना रहे हैं वो मस्तिष्क की देन है। बुद्धि ने ग्रहण किया, जीव की बुद्धि ने ग्रहण कर जीव के मस्तिष्क तक पहुंचा दिया, और वाणी के द्वारा व्यक्त हो रहा है। वह बुरा नहीं है, वह अनिवार्य है, क्योंकि प्रेम का प्राण है इल्म, और इल्म का प्राण है प्रेम। यदि चर्चनी का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो चितवनी आप कैसे करेंगे? संसार में हर वस्तु की उपयोगिता होती है, लेकिन यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य क्या है? कि जो आप वर्णन कर रहे हैं आत्मचक्षुओं से साक्षात देखा जाए। आत्मचक्षुओं से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन का व्यापार समाप्त करना पड़ेगा, बुद्धि का व्यापार समाप्त करना पड़ेगा। यही तो साधना है। समाधि यहां से प्रारंभ होती है, दर्शन यहां से प्रारंभ होता है। देखिए, जप जो है साधक भी है, बाधक भी है। किस प्रसंग में कौन सी वस्तु का उपयोग करना है यह देखना होता है। जैसे आपको तेज बुखार है, डॉक्टर ने कहा कि सवेरे एक गोली खानी है पैरासीटामोल की, शाम को एक खानी है। आपने सोचा कि 2 बार खाएंगे तो 24 बहुत समय लग जाएगा, क्यों नहीं दोनों समय की खुराक एक बार ही खा लेते? उसका परिणाम क्या होगा? जो गोली आपका बुखार ठीक करने के लिए थी, वह गोली ऐसा वातावरण पैदा करेगी कि उस गोली के होने वाले दुष्प्रभाव से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। यही कहानी है हमारी। हम सोचते हैं कि केवल वही सर्वोपरि है, तो उसी में डूब जाते हैं। मंजिल आपकी कहीं और है। जो सूरत दिल देखत त्यो रूह जो देखे सूरत। हमारा दिल तो राज्य को देखने लगा है। हम चितवनी करते हैं
तो जो ज्ञान हमारे अंदर विराजमान है उसके अनुसार हम राज्य की शोभा श्रृंगार में धारणा करते हैं। धारणा क्या अर्थ क्या है? चित्त के वृत्तियों को उस शोभा में लगाना। लेकिन ये मन तो चंचल है, चित्त का में संस्कार निहित है। पुराने जन्मों के जो संस्कार हैं सारे उभरने लगते हैं। पुराने आज से 1000 जन्म पहले हमने मांस खाया है तो उसका प्रभाव भी रहेगा। हमने कोई विषय का सेवन किया है तो 1000 जन्म पहले भी वो उभरना शुरू होगा। आप सोचेंगे सब सुंदर साथ के सामने समस्या रहती है, पिक्चर देखते हैं तो कोई दूसरी बात नहीं आती है, चितवनी करते हैं तो सारी बातें संसार के मन में आने लगती है। आप सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये अवश्य होगा। जैसे आपका कपड़ा मैला हो गया है, आप उसको आजकल तो सर्फ से मशीनों में डाल दिया जाता है, पहले साबुन से रगड़ा जाता था, आज भी लोग रगड़ते ही होंगे। जब कपड़ा मैला कपड़ा आपके शरीर में होता है या कहीं दूसरी जगह रखा होता है, निकाल कर रख दिए होते हैं, अगले दिन धोना होता है तो आप उसको छुएते तो नहीं, लेकिन जब धोने जाते हैं तो आपके हाथ में भी मैल लगती है, भले ही उसको पानी से धो दिया जाता है। सारी मैल का सामना आपको हाथों से करना पड़ता है। उसी तरह से जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं उनको दग्ध करना है तो सामने तो आएंगे, यदि नहीं आएंगे तो उसी में तो लाखों जन्मों से संस्कार छिपे पड़े हैं। इसलिए तो योग दर्शन का दूसरा सूत्र है चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। प्रेम की अग्नि से जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं उनको दग्ध करना है। जब वे दग्ध होंगे तभी तो प्रेम की गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो वहीं पड़ी रहेगी। संसारी प्राणी उन चित्त के संस्कारों में और वृद्धि करता जाता है। परिणाम क्या होता है कि वो प्रीतम से दूर होता जाता है। जैसे जप की प्रक्रिया है, संसार को भूलने के लिए पहले जप आवश्यक है, लेकिन जब आप चितवनी में डूबेंगे तो जप बंद होना जरूरी है, क्योंकि जब चलता रहेगा तो चितवनी लग नहीं सकती। संगीत किस लिए बनाया गया है? संगीत समाधि तक पहुंचाने का एक साधन है। राग की गहराइयों में जब डूबते जाते हैं तो शरीर की स्मृति नहीं रहती। 6 घंटे कैसे बीत गए प्रैक्टिस करते करते पता नहीं चलता। एक योगी को भी पता नहीं चलता कि 6 घंटे कैसे बीत गए। आजकल तो ऐसा होता है कि जल्दी से 15 मिनट बैठ गए, ध्यान कर लिया। ये मैं जरूर कहूँगा कि यदि आप 6 घंटा बैठते हैं, हाथ पैर हिलाते रहते हैं, संसार की बातें करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो 6 घंटा बैठने से कोई लाभ नहीं है। आप 2 घंटा बैठिए, 1 घंटा बैठिए, लेकिन आपका हाथ जहां रह गया तो पत्थर की मूर्ति बन जाइए। जब तक आपको शरीर की प्रतीति रहेगी कि मेरा हाथ है, पैर है, तब तक आप समाधि के योग्य नहीं है, तब तक आपकी सुरता चलेगी नहीं। क्योंकि चितवनी के समय जरा सा आभास हुआ कि मैं हूं, तो ये मैं का बंधन आ गया। आपको परात्म के स्वरूप में चलना है। जो मूल स्वरूप है अपने, चाको कहिए परात्म। वाणी करिए कि सो परात्म संग लेके मिलसिए संग सम। परात्म का श्रृंगार करके आपको राज्य को देखना है। आप जैसे आप चितवनी कर रहे हैं, कभी इधर खुदा रहे हैं, कभी उधर खुजलाहट कर रहे हैं, कभी ऐसे बैठ गए, तो क्या होगा? आपके मन में चल रहा है कि ऐसे बैठ जाऊं, ऐसे बैठ जाऊं। शुरू से ही प्रयास कीजिए। 1 घंटा बैठिए बिना हिले डुले। अचलतम सापेक्ष, अपेक्षाकृत अचल होना आवश्यक है। पर्वत अचल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि हठ योगी की तरह बैठ गए अकड़ करके, मन भाग रहा है। बाह्य शरीर तो स्थिर है, जो सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर है, जिसका अंग है मन चित्त बुद्धि अहंकार, उसमें क्रिया चल रही है। आप रासमा जप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको भी बंद कर दीजिए। आप संगीत के स्वरों में वाणी की चौपाई गुनगुना रहे हैं, बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। आपका कोई बहुत कई वर्षों से बिछड़ा हुआ प्रेमी मिल जाए, मित्र हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी रिश्ता जिसे आपको लगा हुआ है। जब पहली दृष्टि मिलेगी तो क्या आपके मुख से कोई ध्वनि निकलेगी? क्या औपचारिकताएं निभाएंगे? अभिवादन की या गले मिलने की? कोई नहीं।
उसमें बुद्धि कुंठित हो जाती है, बुद्धि निष्क्रिय हो जाएगी, मन भी निष्क्रिय नहीं रहेगा, केवल नेत्र मिलेंगे और नेत्रों की भाषा मुख होती है, नेत्रों से ही सब कुछ हो जाएगा। उसी तरह से जब आप राज्य के दर्शन के लिए आप सन्नद्ध हो रहे हैं तो आपके मन बुद्धि का सारा व्यापार बंद हो जाएगा। न गुनगुना सकते हैं, न निज नाम श्री जी साहब कहेंगे, न निज नाम श्री कृष्ण जी कहेंगे, न राज श्यामा जी कहेंगे, कुछ नहीं होगा। ये तो प्राथमिक कक्षा है। चितवनी का अर्थ क्या होता है कि आत्मदृष्टि से साक्षात देखना, उसमें मन चित्त बुद्धि का कोई योग नहीं होना चाहिए। सुंदर साहब तो सोचते हैं कि हम तो चलते फिरते चितवनी कर लेते हैं। चलते फिरते चितवनी तो सदगुरु धनीश देवचंद जी नहीं कर सकते, तो हम और आप कैसे कर सकते हैं। आपको अभी तक का वो प्रसंग याद होगा, जब श्री देवचंद जी की सुरता अखंड ब्रज में पहुंच गई है, घुगनी का प्रसाद खाने के लिए जैसे वो नीचे हाथ करते हैं, हाथ धरती से टकराता है, उनकी सुरता टूट जाती है और जो दर्शन हो रहा होता है, दर्शन की लीला बंद हो जाती है। जब केवल हाथ के टकराने मात्र से देवचंद जी को दर्शन नहीं होता है, तो आप चलते फिरते चितवनी कैसे कर सकते हैं, कैसे राज्य का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए बार बार कह रहे हैं, फेर फेर सूरत साधी है। फेर फेर क्यों कहा गया? जब आप चितवनी करते हैं तो आपकी सुरता टूटेगी, स्वाभाविक है। यदि सुरता लग गई पहले ही बैठक में, तब तो आसानी से परमहंस हो जाएगी। हाँ, यदि आपका मन इतना शांत हो गया कि सुई की नोक के आगे भी स्थिर रूप से बना रहता है, जैसे जो ऊंचे स्तर के योगी होते हैं वो क्या करते हैं, दीप शिखा की लौ पर अपने मन को एकाग्र करते हैं, पुनः उसको सूक्ष्म करते हैं, और जिसका मन चंचल होता है, भागता रहता है, तरह तरह के विचार आते रहते हैं। मैं मन को शांत करने के लिए कहता हूं कि सुंदर साची, आपको सात्विक आहार लेना पड़ेगा, आपको सात्विक वातावरण में रहना पड़ेगा। जब तक रज और तम के संस्कार नहीं हटेंगे, रज और तम की प्रवृत्ति नहीं बनेगी, सात्विक अवस्था नहीं आएगी, तब तक चितवनी नहीं लग सकती है। लेकिन सुंदर साथ आप देखिए, ज्ञानपीठ के भोजनालय में काली चाय नहीं मिलती है तो कितने सुंदर साथ व्याकुल होकर के भाग जाते हैं। उनके लिए भी इस बार स्टॉल लगाना पड़ा है। चलिए भाई, बाहर मत भागिए, समय मत बर्बाद कीजिए, आपको काली चाय मिल जाएगी। काली चाय तो हमको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है संतोष दिला देगी, लेकिन चितवनी में बैठेंगे तो ये काली चाय, ये लहसुन और प्याज के पकोड़े, तीखी मिर्चें आपके मन को तेजी से घुमाती रहेंगी। आप सबको बताया करेंगे कि देखिए मैं 2-2 घंटा बैठता हूँ, लेकिन उस 2 घंटे बैठने से कोई लाभ नहीं होगा। वो 2 घंटे बैठने से आधे घंटे यदि बिना हिले डुले एकाग्र मन से कर लेते हैं तो परिणाम क्या होगा? एक शर्त रख दी है, पाव पलक में जगे। जो सूरत दिल देखत त्योरू, जो देखे सूरत तो अभी लेरू लज्जत पाव पलक में जगे। एक पल पाव पलक में जगे, एक पल के चौथाई हिस्से में जागनी हो जाएगी, एक पल के चौथाई हिस्से में राज्य का दीदार होगा। लेकिन जो जैसा दिल सूरतता को देख रहा है, सूरत को देख रहा है, युगल स्वरूप की सूरत यानी शोभा को जैसा दिल देख रहा है, जो हमने पढ़ा है सुना है, उसी तरह से आत्मा देखने लगे। लेकिन आत्मा कब देखेगी? जब दिल का व्यापार बंद होगा, कारण शरीर से भी परे होकर। कारण शरीर आपका क्या है? मन चित्त बुद्धि अहंकार। इससे परे होकर जब आत्म तत्व के धरातल पर आप आत्मिक दृष्टि से राज्य को देखेंगे पर आत्म के श्रृंगार में, तो एक पल के चौथाई हिस्से में ही राज्य का दीदार हो जाएगा। अन्यथा आप लाखों साल जप करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, दीदार होने वाला नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये तारतम वाणी कह रही है, ये योग दर्शन का सिद्धांत है। तुलसीदास, ये कबीर जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है, शरीर स्थिर हो जाए, तन स्थिर, मन स्थिर, पवन स्थिर, प्राण स्थिर हो जाए, सूरत भी स्थिर हो जाए, निरत स्थिर होए, सूरत और निरत स्थिर हो जाए, कह कबीर ता पलक के कल्प न पावे को। एक कल्प तक अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक कोई जप तप पूजा पाठ योग साधना करते रहे, हिमालय की गुफाओं में बैठा रहे, तो भी उसको बेहद मंडल का साक्षात्कार नहीं हो सकता। लेकिन सूरत निरत तन मन के स्थिर होते ही एक पल में ही दर्शन हो जाएगा। वो कसौटी है और वहां तक चलना ही तो साधना है।
साधना किसको कहते हैं? साध्य को पाने के लिए जो भी प्रक्रिया आप अपनाते हैं उसको कहते हैं साधना। महामती जी की आत्मा हम सुंदर साध के हृदय में परम धाम का प्रेम भरना चाहती है, इसलिए सीधे निर्देश है, फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नहीं। इश्क आए बेर कछु नहीं, राज्य का प्रेम आने में कुछ भी देर नहीं लगती और हमारी आत्मिक दृष्टि खुल जाती है। जब आत्मिक दृष्टि खुल जाती है तो आप किसको देखेंगे? एक चौपाई आती है, भौं भ्रिकुटी पल पापड़, मुस्कत निलवट केस, इनविद हक मुख निरखिए, तब खुले अंतर के पट। खुले अंतर के पट। राज्य की भौवें कैसी है? भ्रिकुटी कैसी है? आंखों की पलकें कैसी हैं? मुस्कुराते हुए मुखार बिंद पर जो बालों की शोभा आई है वो कैसी है? जब वो झलकार शोभा करने लगे हृदय में तो हमारे अंतःचक्षु खुलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा शरीर है ही नहीं। जब तक आपको आभास होगा कि हमारा शरीर है, जब तक अपने मन चित्त बुद्धि के आधार पर आप ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे, चौपाइयों में घूमते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे, तब तक आपको दीदार होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी महत्ता नहीं है, इसकी महत्ता है उस अवस्था में जब आप संसार में डूबे रहते हैं। आप ऑफिस से आए, खेत में काम करके आए, तो अभी अब क्या था? संसार में उलझे हुए थे। इसलिए कहा जाता है कि राज्य का नाम ले लीजिए, तारतम का पाठ कर लीजिए, कोई चौपाई को मधुर भावों में डूब करके गा लीजिए, लेकिन बस यहाँ रुक जाइए। जैसे आपका मन संसार से हटकर अंतःकरण के धरातल पर आप चिंतन प्रारंभ कर देते हैं, तो कुछ समय प्रक्रिया करके उसको भी रोक दीजिए। अब आत्मिक धरातल पर सब कुछ करना है। इसलिए कहते हैं, फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नहीं। उस समय इश्क आने में जरा भी देर नहीं लगती। फेर फेर सूरत साधिए। आप योग दर्शन में, योग दर्शन तो सबने पढ़ा नहीं होगा, मैं उसका सार वाणी के माध्यम से संक्षेप में बता देता हूं। चित्त की वृत्तियां संसार में फंसी रहती हैं। आप कहीं भी संसार में जाइएगा तो क्या होगा? आपका चित्त पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ आपको व्याकुल करता रहता है और संस्कारों के वशीभूत हुआ यह प्राणी अच्छे बुरे सारे कर्मों का संपादन करता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में चारों तरफ धूल ही धूल दिखती है, कहीं घास नहीं दिखाई देती। जैसे ही आषाढ़ मास में जुलाई के पहले हफ्ते में वर्षा की बूंदें गिरती हैं, चारों तरफ घास ही घास दिखने लगती है। कैसे? जो घास के बीज थे धरती में सूखे छिपे हुए थे, जैसे ही पानी पड़ा, अनुकूल वातावरण मिला, वे अंकुरित हो जाते हैं। उसी तरह से पूर्व जन्मों के संस्कार आपके अच्छे कर्मों के प्रभाव में दबे रहते हैं, अनुकूल वातावरण में ही वो पुनः उभर जाते हैं। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं तो ये प्रसंग अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। योगेश्वर श्रीकृष्ण सहित पांचों पांडव वहां पहुंचते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु, बाणों की सरसैया पर लेटे लेटे बहुत दिन हो गए। मुझे लगता है, मैंने दिव्य दृष्टि से देखता हूं अपने योग बल से, तो 100 जन्मों में ऐसा कोई भी पाप मैंने नहीं किया है कि मुझे बाणों की इस पीड़ादायी कष्ट का सामना करना पड़े, बाणों की सैया पर मुझे लेटना पड़ा है। ऐसा क्यों है? आपका ही तो सारा साम्राज्य है, आपकी लीला हो रही है। मैं जानता हूं कि आप वैकुंठ बिहारी हैं, कृपा ये बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह, आप 100 जन्म तक तो देख रहे हैं, आप 101वें जन्म, इसके पहले 101वां जो पहला जन्म था उसको आप देखिए। उसमें आपने एक निरपराध अजगर पर तीर चलाया था। आपके तीर के प्रभाव से वह अजगर जो वृक्ष पर चढ़ा हुआ था
नागफनी की कटीली झाड़ी में गिर पड़ा और उसके शरीर में नागफनी के कांटे चुभ गए। उस अजगर पर तीर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने कौतूहल में चलाया और एक निर्दोष अजगर को जो नागफनी के कांटों से छीदना पड़ा, वही पाप आपका पीछा करता रहा। 100 जन्मों में आपने कोई भी अपराध नहीं किया, 100 जन्मों में आपने खूब तपस्या की, योग साधना की, किंतु आप परम तत्व को नहीं जान पाए। वह कर्म का फल आपको इस जन्म में भोगना पड़ा है। वैसे ही जब आप चितवनी करेंगे तो आपकी आत्मा तो परम धाम की है, वह पाप पुण्य से रहित है, अच्छाई बुराई सबसे रहित है। उसको माया के विकार नहीं सताते। माया के विकार आपके अंतःकरण को सताते हैं, क्योंकि चित्त की प्रवृत्तियां, चित्त में संस्कार हैं कि आपने किया है। जो एक शराबी व्यक्ति होगा, अच्छे लोगों की संगति में रहेगा तो शराब नहीं पिएगा, लेकिन जैसे ही अपने अनुकूल मंडली में जाएगा शराब पीना प्रारंभ कर देता है। वैसे ही ये जीव जो पूर्व जन्म में बुरे कर्म कर चुका होता है, जैसे ही वातावरण मिलता है उसमें ढल जाता है। यही तथ्य हमें याद रखना है। जब हम चितवनी करते हैं तो हमारा मन बार बार भगता क्यों है? रजोगुण के कारण इसमें चंचलता होती है। रजोगुण का स्वभाव है चंचलता, सतोगुण का स्वभाव है ज्ञान और प्रेम में स्थिति। प्रेम शब्दातीत है, त्रिगुणातीत है, इसलिए त्रिगुणातीत अवस्था में आए बिना प्रेम नहीं मिल सकता, किंतु सतोगुण को पार करना पड़ेगा। जब तमोगुण की गहन स्थिति होती है तो उसमें आलस्य और प्रमाद होता है, क्रोध और अहंकार होता है। न चितवनी करने की इच्छा करेगी, न वाणी का चिंतन करने की इच्छा करेगी। हमारे समाज में वाणी का चिंतन भी अतीत में बहुत हल्का रहा। आप देखिए तो संसार के दूसरे पंथ कितनी तेजी से आगे बढ़े, लेकिन हम उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़े जितना कि बढ़ना चाहिए था। यदि ये समाज में वाणी के चिंतन को प्राथमिकता दी गई होती, सात्विक आहार की प्राथमिकता दी जाती, चितवनी में सबको लगाया जाता, तो शायद हमारे समाज के इतिहास कुछ और होना था। महामती जी की आत्मा सब सुंदर साथ को उसी तरफ ले चल रही है। पुनः कह रहे हैं, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर भूखन श्रृंगार। बार बार स्वरूप को देखिए, राज्य के वस्त्र और आभूषणों को देखिए। ऐसा क्यों? क्योंकि राज्य जानते हैं कि जब आप चितवनी में बैठेंगे तो आपका मन भागेगा। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, कह तो दिया। आगे कहते हैं, पलक न पीछे फेरिए जो इस अंग उपजत। एक पलक के लिए भी अपनी नजरों को वहां से न हटाइए। पलक न पीछे फेरिए जो इसका अंग उपजत, ताकि आपके अंदर प्रेम पैदा हो। आप प्रेम के स्वरूप को याद करेंगे तो आपके हृदय में प्रेम आएगा। यह नीति का सिद्धांत है। मनुष्य का जीवन कैसा होता है? संकल्पमयो पुरुष। जैसा आपका संकल्प होगा वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनेगा, आपका भविष्य बनेगा। यदि आपकी संगति अच्छी है तो अच्छी संगति में अच्छे संस्कार आपके अंदर प्रवेश करेंगे, आपके विचार अच्छे होंगे। बुरी संगति में आपका संकल्प बुरा होगा, आपके विचार बुरे होंगे, और जैसे विचार आपके मन पटल पर अंकित होंगे वैसे ही आप कार्य करेंगे, आपका भविष्य भी वैसा ही होगा। इसलिए सब चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रेम पैदा हो। प्रेम पैदा कैसे हो? इस पूरे प्रकरण की 24 चौपाइयों में यही बात दर्शाई गई है, क्योंकि इस प्रकरण की पहली चौपाई है, तुमको इसको उपजाने करूं सो अब उपाय। आपके अंदर प्रेम पैदा कैसे हो मैं इस प्रकरण में बता रहा हूं। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये राज्य बता रहे हैं अपनी चौपाइयों के माध्यम से। मैं तो उसकी व्याख्या कर रहा हूं अपनी सामान्य सी बुद्धि से। इस प्रकरण की अंतिम चौपाई में क्या कहा है? मैं जो दई तुम्हें सिखापन सो लीजो दिल दे। दिल देकर मेरे इस सिखापन को ग्रहण करना। दिल दे का तात्पर्य क्या है? पूर्ण मन से। मैंने उस दिन चर्चा में कहा था, आपा मैं पहचानिया सन्मंत हुआ सत्य। यदि आप दिल देना नहीं जानते हैं तो राज्य आपको नहीं मिलने वाले। आप राज्य को अपना हृदय दे दीजिए। प्रेम किसको कहते हैं? अपना हृदय लुटाने को ही प्रेम कहते हैं।
कुछ चाहत न रखे। जिसने अपना हृदय राज्य को दे दिया, उसने राज्य को अपने हृदय में बसा लिया। जब चढ़े प्रेम के रस हुए धामधनी बस, और सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान अक्षरातीत उसके बस में हो जाता है, क्योंकि राज्य प्रेम के स्वरूप है। और जो प्रेम का सागर होता है, प्रेम के बस में सरलता से हो जाता है। हमसे प्रेम नहीं होता, हम राज्य को अपना दिल देना नहीं चाहते। महामत मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे। श्री महामत कहे ब्रह्मशिष्ट को, सखी जीवन हमारा है। हमारा जीवन क्या है? राज्य को दिल दे देना। राज्य ने तो अपना दिल दिया है हमारी आत्मा को जगाने के लिए। नख से सिख तक 7 बार सागर श्रृंगार में अपना वर्णन दर्शा दिया। युगल स्वरूप का वर्णन क्यों दर्शाया गया है इतनी बार? ताकि सुंदर साथ किसी भी तरह से माया की परिधियों से अपने को बाहर करें। माया के बंधन आपको माया के कष्टों की अनुभूति करा रहे हैं। इसलिए इस प्रकरण में एक बात कही है, ए सुख आए इश्क बेर न लगे एक पल। एक पल भी देर नहीं लगेगी, आपके अंदर इश्क भी आ जाएगा और राज्य का दीदार भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कहा कि जो सिखापन दी गई है, पहले आपको अपना दिल देना पड़ेगा। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, मैं पूछूं कि क्या आपने राज्य को दिल दे दिया है? कोई अपनी बात, कोई ये भूल थोड़े मानेगा कि हमने नहीं दिया। कहेगा कि राज्य के अतिरिक्त तो हमारा कोई है ही नहीं, हमने सचमुच दिल दे दिया है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जो अपना दिल दे देगा, उसके दिल में राज्य का स्वरूप अवश्य विराजमान होगा। हमने अपना दिल पति को दिया है, पत्नी को दिया है, बच्चों को दिया है, परिवार वालों को दिया है। किसी के पास कोई सांसारिक इच्छाएं हैं, उसके लिए हमारा दिल है, राज्य के लिए नहीं है। जिस दिन राज्य के लिए हमारा दिल होगा, एक पल की देर किए बिना राज्य हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान होते नजर आएंगे। इसलिए इस चौपाई में कहा है, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर भूखन श्रृंगार, फेर फेर मुलावा मूल का, फेर फेर देखो मनवार। बार बार अपनी सुरता को मूल मिलावे में ले जाना है। युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा को देखना है, क्योंकि इश्क का सागर मार्फत स्वरूप कहाँ है? राज्य के हृदय में। युगल स्वरूप के नख से सिख तक श्रृंगार में। हम संसार में किसी से घनिष्ठता रखते हैं, भाई हो, मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, उसके अंदर कोई विकार है तो वह विकार हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि जो जिसका चिंतन करेगा वैसा ही होगा। यो यथा चिंतित स तथा भवत, यो यथा भवत स तथा चिंतित। जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है, और जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रेम आ जाए, हमारे आत्मचक्षु खुल जाए, तो हमें प्रेम के स्वरूप राज्य को हर दिन, प्रतिदिन सोने से पहले और सवेरे उठने के बाद करना ही होगा। जब आप सोने जाते हैं तो आप संसार को भूल जाते हैं सोते समय। इसलिए कितना भी थके हों, 5 मिनट तो राज्य की शोभा में अपने को लगा दीजिए। राज्य को याद करके सोइए, शोभा को देख करके सोइए। जो छोटे बच्चे हों वो पाठ कर सकते हैं, लेकिन जिनकी उम्र 15 साल से है ऊपर है, उनको अब पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल चित्तवनी करके युगल स्वरूप के नख से सिख तक श्रृंगार को देखिए और सो जाइए। सवेरे उठने के बाद, चाहे विद्यार्थी हो चाहे कोई भी हो, पहला कार्य राज्य की चित्तवनी से प्रारंभ कीजिए, ताकि जो रात्रि में आपका मन शांत हो गया था, शरीर की थकान मिट गई थी, उठने के बाद यदि केवल राज्य का ध्यान करते हैं तो आप सोचिए माया के आपके हृदय से निकलने में जरा भी देर नहीं लगेगी। सुंदर साथ इस प्रक्रिया को अपनाए, देखिए उसका जीवन कितना धन धन हो जाता है। उसको लगेगा ही नहीं कि हम माया के संसार में हैं। हम जो दिनचर्या बनाए हैं वही गलत है। प्रभु आश्रित जी महाराज एक बहुत बड़े सन्यासी थे, योगी महात्मा थे। उन्होंने जानते हैं क्या कहा है कि जो लोग सवेरे 6-7 बजे के बाद ध्यान करते हैं, स्नान वगैरह करके, वे तृतीय श्रेणी के होते हैं। जो 4 बजे स्नान करके ध्यान करते हैं, ध्यान तीनों तरह कर रहे हैं, वे द्वितीय श्रेणी के होते हैं।
और जो 3 बजे किसी को देखे बिना उठते ही केवल ध्यान में बैठ जाते हैं, वे इस संसार के होते ही नहीं है। उनके लिए मुक्ति अनिवार्य है। तो आप सोचिए, आप सुंदर साथ जो परंपरा से चला आ रहा है उसी को बोझ ढोते रहेंगे। 5 बार तारतम पढ़ लिया, परिक्रमा कर ली, चरणामृत प्रसाद, ये तो बच्चों के लिए है। आज 21वीं सदी में आप चल रहे हैं, जागने की अंतिम लीला में आप चल रहे हैं। अपनी दिनचर्या को बदलिए और मैं आशा करता हूं कि सुंदर साथ मेरे निवेदन को स्वीकार करेगा। सुंदर साथ जी, आज कार्यक्रम का 5वां दिन है और इसके लिए मैं एक समाज के साथ एक आह्वान करना चाहता हूं। जब महमूद गजनवी इस देश पर हमला करता है तो देश के मंदिर को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता। प्राण बहुतों ने दिए। राजस्थान से होकर गुजरता है, सब वो सोचते हैं राजस्थान के राजा कि वो तो साक्षात सोमनाथ भगवान है, परमात्मा है, उनको ये यमन भला कैसे तोड़ पाएगा। सब अपनी सेना लेकर बैठे रहते हैं। पूरे राजस्थान को पार करने के बाद केवल एक वीर निकला, गोगा जहार वीर, जिसने अपने थोड़े से सैनिकों परिवार को लेकर के हमला कर दिया। कोई राजा नहीं आया, नहीं तो सारा राजस्थान यदि इकट्ठा होता तो महमूद गजनवी उधर ही हार जाता। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है और मैं विषयांतर नहीं होना चाहूंगा, मैं संक्षेप में बता देता हूं। मुख्य पुजारी के लड़के के धोखे के कारण वो तो हार करके भाग रहा था महमूद गजनवी, लेकिन उसने कहा कि जो सबसे सुंदर देवदासी है उससे मेरा विवाह होना चाहिए, क्योंकि उसको लगता था कि यह देवदासी जो भीम सिंह है उनको वर्ण कर लेगी। तो वो जाकर के सोमनाथ, तो वह जाकर महमूद गजनवी से कहता है कि मुझको वो कन्या मिल जाए, तुम रात्रि के अंधेरे में प्रवेश करो, गुप्त मार्ग बता देता है। और जब सारी हिंदू सेना सो रही होती है, आधी रात को महमूद गजनवी हमला कर देता है, हिंदू सेना का पतन हो जाता है और वो मूर्ति को तोड़ देता है। जब मूर्ति को तोड़ देता है तो 50,000 हिंदू बिलखते बिलखते मूर्ति से लिपट जाते हैं और यमन सैनिक तलवारों से काटते जाते हैं। इन भोले भाले बुद्धिमान कहे जाने वाले हिंदुओं को कौन बताए कि रो रो क्यों रहे हो, तुम भी तलवार उठाओ, दूसरे की तलवार से कटने की अपेक्षा कुछ तो प्रतिरोध करो। लेकिन उस समय कोई शिक्षा नहीं थी। 1000 पंडित थे जो श्लोक मंत्र रट करके शिवलिंग की स्तुति किया करते थे, कोई विद्वान नहीं था। और परिणाम यह हुआ, 17 बार वो आक्रमण करता है, देश को लूट लूट कर ले जाता है, लाखों बहनों को ले जाता है और एक एक दिनार में काबुल के गलियों में बेचता है। यह दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि इस देश में शिक्षा नहीं थी। सारी आस्था शालिग्राम शिवलिंग के पूजन में थी। याद रखिए, सोमनाथ के मंदिर के स्तंभ सोने के थे, हीरे मोती माणिक इतने थे कि न जाने कितने ऊंटों पर लाद कर ले गया। आप जो सोचते हैं कि हम केवल सुंदर सुंदर मंदिरों का 400 करोड़ के मंदिरों का निर्माण कर देंगे तो वाणी फैल जाएगी, जागनी हो जाएगी, कभी नहीं होगी। केवल वाणी का प्रचार के लिए शिक्षा को बढ़ाना आवश्यक है और इसकी शिक्षा के बढ़ाने के लिए हमें कमर कसना होगा साहित्य की तरफ, विद्वानों को, विदुषियों को तैयार करने के लिए। आज मानिक भाई हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। ऐसा व्यक्तित्व तो कभी कभी पैदा होता है। 79 वर्ष की अवस्था है, उनके कमर में दर्द है। वो भी फोन पर रो रहे थे कि मैं किसी भी तरह से आना चाहता हूं लेकिन शरीर स्वीकृति नहीं दे रहा है। अतीत में 2 अपनी संस्थाएं स्थापित की गई, ज्ञानपीठ बच्चों को शिक्षा देने के लिए और कन्या गुरुकुल बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए। जैसे कि मैंने कहा आपको, हमारा हिंदू समाज रूढ़िवादी हो चुका है। आपने बालिकाओं का शास्त्रार्थ सुना था। आजकल के जो शंकराचार्य हैं, दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने वेद का अध्ययन ही नहीं किया होता है। जो मन में आता है बोल देते हैं। उनको पता ही नहीं है बेचारों को कि वेद में लिखा क्या है। ये मैं कड़वा सच बोल रहा हूं। वेदों का पाठ तो कुछ अंशों का करते हैं केवल पूजा पाठ के लिए, वेद का चिंतन वहां भी नहीं है। इसलिए कह देते हैं कोई स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र का जप करने का अधिकार नहीं है, एक
शोध संस्थान के सदस्य थे। जब मैं पिछले साल सिक्किम में था तो मुझे यूट्यूब पर दिखाया था, मीरा ने, उसमें था, वो सज्जन बोल रहे थे कि स्त्री यज्ञ पवित्र नहीं पहनती है, इसलिए उसको ओम का भी उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। मैं सिर पकड़कर बैठ गया कि देश गुलाम बना है ऐसे ही लोगों के कारण, जो सबको रोकते हैं कि तुम ओम का उच्चारण नहीं कर सकते, तो क्या करें, रावण का उच्चारण करें। इसलिए मैं कहता हूं सुंदर साहब जी, वाणी को फैलाना है, शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा। मैं मानिक भाई की बात कर रहा था, जो बालिकाओं का गुरुकुल बन रहा है उसमें सारी जमीन की सेवा उनकी है, लेकिन उनकी शर्त थी कि इस बात को कभी आउट न किया जाए। उनका प्रण है कि इस वैशाख में जो बाईजीराज का जन्मदिन था, जो महोत्सव मनाया जाता है बाईजीराज जी का वैशाख महीने में, शायद उस समय तक उनका लक्ष्य है कि गुरुकुल का उद्घाटन होना चाहिए। पूरे ट्रस्ट में मानिक भाई ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे मैंने कभी खुल करके कभी कह देता हूं कि मानिक भाई जी इतनी सेवा की आवश्यकता है, और जो मैंने कहा है मानिक भाई के लिए वे अंतिम निर्णय होता है। ऐसा समर्पित व्यक्ति मुझे देखने में नहीं आया। यदि सारा संसार एक तरफ हो जाए तो मानिक भाई को मेरे ऊपर श्रद्धा रहती है। मैं भी प्रयास करता हूँ कि उनकी इच्छा राज्य पूरी करें, लेकिन कुछ भी लक्ष्य में कठिनाई तो आती ही है। ज्ञानपीठ की अपनी योजनाएं हैं। आने वाले समय में ज्ञानपीठ को बहुत तेजी से कार्य करना है। हमारा लक्ष्य है उच्च शिक्षण संस्था का निर्माण करना, जिसमें सैकड़ों विद्वान एक साथ तैयार हो, उन्हें उचित प्रशिक्षण मिले। लेकिन अर्थाभाव से कुछ नहीं होता। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, सुंदर साथ को जब सेवा के लिए कहा जाता है तो घरेलू खर्चे का एहसास तो सबको ही है। सुंदर साथ कई बहाना भी बनाते हैं। हाँ, शादी विवाह में किसी को मना भी कीजिए कि इतनी फिजूल खर्ची मत करो, तो वो अपना गौरव समझता है। 50 लाख पानी में फेंक देना किसी को दर्द नहीं होता। संगे संबंधी रिश्तेदारों को अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ खिलाना सब गौरव की बात मानी जाती है। लेकिन याद रखिए, आपके समाज में यदि शिक्षा नहीं रहेगी तो इस देश का क्या हाल होगा? वही सोमनाथ के मंदिर जैसे सब कुछ लुटवाने जैसा हाल होगा। 300 वर्षों में बालिकाओं की शिक्षा के लिए हमारे समाज में कुछ नहीं किया गया। आप जानते हैं, अरे समाज में जाइए, एक से एक विदुषियां विद्वान है उनमें, चारों वेदों की, एक दो वेद नहीं, उन्होंने चारों वेद पढ़े हैं, 6 अंग पढ़े हैं। उनके सामने तो शंकराचार्य, मैं दावे के साथ कहता हूं, आर्य समाज के पुरुषों का मुकाबला तो दूर की बात है, आर्य समाज की विदुषी स्त्रियों का मुकाबला करने में चारों शंकराचार्य भी समर्थ नहीं है। एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि आर्य समाज ने अपनी सारी शक्ति शिक्षा में लगाई है। हमने सारी शक्ति मंदिरों को चमकाने में लगाई है, टाइलें लगाने में लगाई है, फर्श में लगाया है। इसलिए सुंदर साथ के लिए मैं एक सरल तरीका बताता हूं और उससे आप सेवा भी कर सकेंगे। देखिए, यदि 1000 सुंदर साथ, मुसलमान क्या करते हैं? अपनी आय का 2.5% देते हैं। मैं कहता हूं आप 2.5% मत दीजिए, 1% दीजिए। जिसके घर 1 लाख की मासिक आमदनी है उसके लिए 1000 1% होता है। अधिकतर घर हैं जिनके घर 1 लाख की आमदनी है, किसी के अंदर 50,000 की आमदनी है। ये तो शहरों का हिसाब है, सर्विस वालों का हिसाब है। जो कृषि करते हैं उनके घरों में संभवतः इतनी आमदनी तो नहीं हो पाती है। लेकिन मैं एक सरल तरीका बताता हूँ सब सुंदर साथ से। यदि 1000 सुंदर साथ हर महीने 1,000 रुपये दोनों संस्थाओं के लिए जमा करते हैं तो जानते हैं साल में कितना होगा? 1,20,00,000 रुपया होगा। और शहरों में रहने वाले तो अधिकतर घरों में, गुजरात में तो बहनें अपने हाथों से ज़्यादा काम कर लेती हैं। उत्तर भारत में तो किसी घर में 2 बाइयाँ हैं, किसी घर में 3 बाइयाँ हैं, और एक बाई 2,000-3,000 से कम में नहीं होती। दिल्ली जैसे शहरों में तो 5,000-6,000 रुपया को बाइयों को देते हैं सुंदर साथ, लेकिन राज्य के नाम पर वो 1,000 देने में भी बोझ महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर समर्पण की भावना की कमी है। हम महान लक्ष्य की तरफ केंद्रित नहीं होना चाहते हैं। एक बात मैं बताऊं, जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था पंजाब के राजा आनंदपाल पर, जयपाल को तो पहले हरा दिया था, जयपाल का बेटा था आनंदपाल।
उसमें पूरे देश की बहनों ने अपने गहनों को गिरवी रख दिया था और छोटे छोटे राजकुमारों ने भी उस युद्ध में भाग लिया था। महमूद गजनवी हार कर भागने वाला था कि आनंदपाल का हाथी बिगड़ गया। सबने त्याग किया था, लेकिन इस देश में कोई चाणक्य के बाद चाणक्य जैसा विद्वान नहीं पैदा हुआ जो उन राजाओं को बताता कि इस नीति से युद्ध करो। इसका परिणाम क्या हुआ? धन तो बहुत लगाया गया, सेना भी बहुत ज्यादा थी। महमूद गजनवी से ज्यादा सेना थी हिंदुओं की, लेकिन सारे हार कर भाग गए और महमूद गजनवी जी भर कर लूटा। यदि विद्वानों से धरती रहित हो जाएगी तो ये सोने के महल भी नहीं बचेंगे। मैं सब सुंदर साथ से आग्रह करता हूं कि यदि 500 सुंदर साथ हों, 1000 महीने दे तो भी 60 लाख होता है, या 1000 सुंदर साथ हो 500 रुपया दे तो भी 60 लाख होता है। यदि 1000 सुंदर साथ हर महीने 1000 देते हैं तो 1,20,00,000 होता है। और मैं समझता हूं यदि सुंदर साथ दृढ़ संकल्प कर ले केवल 1 वर्ष के लिए कि हमें 1,000 रुपया देना है, तो जो सुंदर साथ 1,00,000 रुपये ज्ञानपीठ की सेवा करते हैं या 50,000 करते हैं, वो उसको 60,000 बढ़ा दें, वो 5 को गोद ले लें। और जो 1,00,000 देते हैं 1,20,000 उसको बढ़ा दे, 10 को गोद ले ले। इसलिए जिसकी जो सामर्थ्य हो 2 को गोद ले, 5 को ले, 10 को गोद ले। और इस तरह से यदि 1,000 की संख्या पूरी हो जाती है तो मैं समझता हूँ आने वाले 1 वर्षों में ज्ञानपीठ का भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा और कन्या गुरुकुल का भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। मैं सुंदर साथ से आग्रह करता हूँ कि जब आप बच्चे का, पोते का जन्मदिन मनाते हैं तो कैसे पानी की तरह पैसा फेंकते हैं? किसको खिलाते हैं? रिश्तेदारों को खिलाते हैं। उनको अच्छे अच्छे भोजन खिलाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जो बड़े बड़े भंडारे करते हैं उसमें कुछ लाभ नहीं होता है। आप ज्ञान की संपदा को सुरक्षित रखेंगे। यह ज्ञान कोई संसार का ज्ञान नहीं है, यह परम धाम का ज्ञान है। हके इलम ऐसा दिया जो 14 तब को ना, और ना ही नूर मकान में सो दिया मैं सपने मां। इसलिए महान लक्ष्य के लिए आप अपने को समर्पित कीजिए। यदि आप 1,00,000 रुपये कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, तो 1,000 रुपये उसमें से राज्य के लिए निकालना बहुत छोटी सेवा है। क्रिश्चियन स्वामी नारायण मत वाले तो 10% निकालते हैं। मैं तो सुंदर साथ से कहता हूँ केवल 1% तो दीजिए, और 1 वर्ष के लिए दीजिए, तो हमारा कन्याओं का गुरुकुल सरलता से तैयार हो सकता है। ज्ञानपीठ में जो योजनाएं हैं ज्ञानपीठ को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि जितनी तेजी से मैं सोच रहा हूँ समाज का सहयोग नहीं है क्योंकि हमारी संख्या कम है। यदि समाज का सहयोग होता तो अब तक 18 वर्षों में तो ज्ञानपीठ में विश्वविद्यालय चल रहा होता। हमारी तो अभी छोटी सी संस्था है जिसमें लगभग 35 के आसपास बच्चे हैं। इससे क्या होगा? ये तो ऊँट के मुंह में जीरे की तरह है। मुझे 10 विद्वानों के तैयार होने से कोई खुशी नहीं है। मैं तो सैकड़ों की संख्या देखना चाहता हूँ, लेकिन एक सोए हुए समाज से क्या आशा की जाए? जो समाज सोया हुआ है उससे कहना कि दौड़ो और युद्ध में विजय प्राप्त करो, ये तो संभव नहीं होता। इसलिए अपनी पुरानी भूलों को छोड़िए। राज्य आए हैं सबके हृदय में वास करने के लिए, उनको मंदिरों की 4 दीवारी से बाहर निकालिए। जब स्वयं अक्षरातीत महामती जी के तन में बैठते हैं तो महामती को चाकला मंदिर की गादी कभी रोक नहीं पाई। उनके चरण कमल रेगिस्तानों को लांग जाते हैं, वनों को लांग जाते हैं। औरंगजेब की तलवार भी उन ब्राह्मणियों का कुछ कर नहीं पाती। वह तन भिक्षा में मिले हुए अन्न को ग्रहण करता है, लेकिन एक ही लक्ष्य है, सबकी आत्मा को जगा देना। आज तो हमारे पास सब कुछ संसाधन है। मैं यह प्रवचन के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि सुंदर साथ जी, जागने की ये वेला है। जागने की वेला में आप जितना सेवा कर सकेंगे वो आपके लिए सौभाग्य वस्तु होगी। नहीं तो क्या होगा? आपका कमाया हुआ धन किसके पास जाएगा? बहू बेटों के पास जाएगा। वह उड़ा करके समाप्त कर देंगे, होटलों में खा पी कर सब समाप्त करेंगे। आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला है। मरने के बाद तो सब यही छूट जाएगा। आपके बहू बेटे आपको भूल जाएंगे और आप अपने परिवार में अकेले ही रह जाएंगे। और जो आपके बहू बेटे हैं वो धन अपने परिवार के लिए इकट्ठा करते हैं। ये तो प्रवृत्ति है सृष्टि की। लेकिन जिस तारतम वाणी के प्रकाश में आपकी आत्मा परम धाम में विचरण करती है, उसके प्रसारण के लिए ये दोनों शिक्षण संस्थाओं की तेजी से वृद्धि होना आवश्यक है। और मैं आशा करूँगा कि सुंदर साथ इसमें अपने अपने नाम लिखवाएं कि वे मासिक
500 देते हैं, 1000 देते हैं, यदि सभी 1 वर्ष के लिए केवल कर लें तो मैं समझता हूँ गुरुकुल का निर्माण वैशाख माह से पहले ही हो जाएगा। और ज्ञानपीठ जो अपने यहाँ शिक्षा का विस्तार करना चाहता है उसके लिए भी अलग हो जाएगा। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।